हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेज में और कौटिल्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से कौटिल्य परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहेगा, इससे जो पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लगभग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन बनने की मैंने डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग असाइनमेंट में डिस्कस कर ही लेंगे इसकी दूसरी वीडियो में। अभी अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ ये आपके इसके अंदर क्वेश्चन अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कवर करेंगे वीडियो बनी होगी। पहले आप कंटेंट को समझ लीजिए। पहले क्या समझिए, कंटेंट जानिए, कंटेंट क्या होता है। जब आप कंटेंट को समझ लोगे तो कंटेंट समझने के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और अपने को क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ओवरव्यू आपको मिलने के बाद क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चलिए आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट और इसके टाइप क्या होते हैं। करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। करंट डेंसिटी आप लोग जानेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा मोबाइलिटी ऑफ करंट क्या होता है और ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, इनसे भी आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ करंट के बारे में। तो सबसे पहले जो करंट होता है, करंट के बारे में डिफाइन करूँगा मैं। करंट तो करंट होता क्या है, इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये अपने पास कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा होगा। चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर के, मैंने इसको कंडक्टर को बड़े फॉर्म में लिख दिया। ये क्या होता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सरफेस है। तो आपको पहली चीज़ तो याद रखनी है, जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज आउटर सरफेस पर फ्लो करेगा, कभी भी अंदर से चार्ज मूव नहीं करता है। जानना तो करंट है, तो करंट के कहाँ पर जाएगा, इसके कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज फ्लो करेगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कोटेड करते हैं। प्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग हो गया, इस टाइप से हम लोग कोटिंग करते हैं ताकि करंट नहीं लगे हमको। तो आउटर सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्योंकि आउटर सेल में अपने को मिलता है। ठीक है, कभी भी अंदर से कभी भी मूव नहीं करेगा, तो यहाँ से मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले रखा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे, दैट इज करंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, करंट हो जाएगा। और ये अपने को दिया किसने था, इसको डिफाइन किया था एम्पियर साहब ने। किसने डिफाइन किया था, एम्पियर साहब ने डिफाइन किया था। इसलिए इसकी यूनिट भी क्या बना दी हमने, एम्पियर बना दी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताई थी कूलाम्ब होती है, इसकी क्या होती है, सेकंड। तो हम लोग एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू में कूलाम्ब पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं, कूलाम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो ए इंटू में टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू में टी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार पूछा गया है पेपर में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ए इंटू में टी हो जाएगा। ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। करंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए करंट दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है अपने पास एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट। फर्स्ट क्या होता है, एसी करंट, और दूसरा क्या होता है, डीसी करंट होता है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। एसी किसके लिए स्टैंड करता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए करता है। इसकी अगर फुल फॉर्म आपको पूछता है, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एसी क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। डीसी इज स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट के लिए स्टैंड करता है। अब देखिए इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल देखते हैं। तो पहले देखिए एसी करंट का सिंबल क्या होता है, एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो इसको बैटरी की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे करके। जो प्लस वाला साइन होता है ये पॉजिटिव का होता है, छोटा वाला किसका होता है, नेगेटिव का होता है। ये छोटा वाला सिंबल होता है बैटरी में, नेगेटिव का होता है। जो बड़ा वाला किसका होता है, पॉजिटिव का होता है। किसका होता है, पॉजिटिव। तो डीसी करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इट इज़ द कंटिन्यूअस कर्व। क्या होता है, एसी करंट अपने पास कंटिन्यूअस कर्व है। क्या है, कर्व है। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, ये कैसा कर्व हो जाएगा अपने पास, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस कर्व। मतलब या तो कर्व अपने को ऐसे करके मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। ऐसे भी नहीं मिलेगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे कर से। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे करके
दिख रहा है सबको क्लियर यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो जो एसी करंट होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और डीसी करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या बनता है, एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, डीसी को एसी में। तो कौन कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मेरे को एसी करंट को कन्वर्ट करना है डीसी में, यहाँ पर एसी करंट को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। और सेकंड क्या है, मेरे को डीसी करंट को कन्वर्ट करना है एसी के अंदर। दिखाई दे रहा है यहाँ पर सभी को, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए जब एसी को मैं डीसी में कन्वर्ट करूँगा तो कौन से डिवाइस का यूज करूँगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करूँगा तो कौन से, तो यहाँ पर डिवाइस हो जाता है रेक्टिफायर। क्या हो जाता है, रेक्टिफायर। और यहाँ पर होता है इन्वर्टर। अगर मेरे को एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज़ करूँगा, रेक्टिफायर का यूज़ करूँगा। और डीसी को एसी में, घरों में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर का काम क्या होता है, बैटरी रखी हुई है, बैटरी चार्ज होती है, उस बैटरी से एसी करंट बना के अपना टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या होता है, हमें चलाना होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। तो क्या होता है, उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, घरों में जो इन्वर्टर लगाते हैं वो क्या करता है, उस बैटरी के करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, तभी तो अपना फैन चलता है। फैन डीसी करंट से तो चल नहीं सकता है। मैंने आपको कल बताया था, फैन के अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ एसी को पास होने देगा। तो एसी चाहिए, तो इन्वर्टर से हम बैटरी से पहले एसी बनाते हैं, तो डीसी से क्या बनाएंगे, एसी। बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, डीसी होता है। और जो अपनी लाइन में करंट होता है वो क्या होता है, एसी करंट होता है। दोनों में कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, नोट कर लिया होगा सबने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है जी, 1 एम्पियर करंट को इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर करंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने पढ़ा करंट इजिकल टू में क्या हो गया, कूलम पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर क्या हो गया, एक कितने कूलम पर सेकंड करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, एम्पियर। 1 एम्पियर इजिकल टू में 1 कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लो होंगे। यही तो हो गया अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड अगर निकालेंगे तो 1 कूलम पर सेकंड की बात कर रहे हैं 1 एम्पियर में, तो कितने 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। हम कहते हैं जी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 में 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करके देखोगे आप आएगा 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। कितना आएगा, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेकंड में। हमने कूलम को किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, इस कूलम को मैंने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन में। मेरे को पता था 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं, तो 1 कूलम में कितने हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इजिकल टू में फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्या हो गया, 1 एम्पियर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो 1 एम्पियर हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो करंट क्लियर हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर से पर सेकंड फ्लो होंगे। जो क्या हो गया अपने पास, एम्पियर हो गया, करंट हो गया। करंट के टाइप क्या होते हैं, एसी होता है, डीसी होता है। इसको सेपरेट पढ़ेंगे। बैटरी के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग, एक बड़ा सा टॉपिक है। और एसी का एक बड़ा सा टॉपिक है जहाँ पर इंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग, कैपेसिटर पढ़ते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप के बारे में समझ लिया। चलिए, अब किसी भी लाइन के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, किसी भी लाइन के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये अपने को कौन बताते हैं, ओम साहब बताते हैं।
बोला जी आपने बता तो दिया अपने को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड करंट होता है, लेकिन करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। ये मेजर कैसे करेंगे ये अपने को किसने बताया? ओम साहब ने बताया। किसने बताया? ओम्स लॉ डिस्कस कर दें। तो ओम साहब ने क्या बताया अपने को? ये कोई भी कंडक्टर होता है, क्या है? ये कोई भी कंडक्टर है, इसके आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं? किसी भी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, डीसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ में कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V हो गया। तो इस एंड के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करेंगे दैट इज द करंट। तो ओम साहब ये बताते थे कि इन दोनों एंड के बीच में क्या हो गया? ये दोनों एंड के बीच में, ये जो वायर है, वायर के दो एंड हो गए अपने पास A और B, इन दोनों एंड के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से आप समझिए कि जितना पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर होगा, एक तरफ तो पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसका जितना ज़्यादा गैप क्रिएट कर देंगे हम लोग उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो चार्ज की कमी रही होगी। मान लेता हूँ इधर 100 इलेक्ट्रॉन है उधर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 90 का अंतर हो गया। इधर मान लेता हूँ 1000 इलेक्ट्रॉन है उधर कितना है 10, तो यहाँ पर अंतर हो गया 990 का। ये 990 इलेक्ट्रॉन का अंतर हो गया, यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन का अंतर हो गया, ठीक है। तो अंतर ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा करंट कहाँ से कौन फ्लो करेगा? ये वाला फ्लो करेगा। इसका पोटेंशियल अलग रहा होगा, क्या इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अंतर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। हम कह सकते हैं, और फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसके क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है 1/r। प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होगा? 1/r/b अपने पास। तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू में IR। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू में IR। V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापते हैं? वोल्ट में नापेंगे। इसको किस में नापेंगे? वोल्ट में मेजर करेंगे। इसको नापते हैं एम्पियर में। और ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेसिस्टेंस ओम हो गया। रेसिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसकी इक्वेशन ये बनती है। कई बुक्स के अंदर हम लोग देखते होंगे ऐसे लिखा होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में I। गलत एक्सप्रेशन है, ऐसा ओरिजिनल कभी भी नहीं। हम लोग याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं, फिर प्रोपोर्शनलिटी R बना देते हैं, लेकिन I डिपेंड करता है V के ऊपर। ध्यान देने वाली चीज़ है, V I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। करंट की वजह से कभी भी पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल की वजह से करंट जनरेट होता है। किसकी वजह से? पोटेंशियल की वजह से करंट जनरेट होता है। तो जो भी लाइन में फ्लो करने वाला होता है करंट, उसको कौन जनरेट करता है? पोटेंशियल जनरेट करता है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? करंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए लिखा कैसे जाएगा? आई डिपेंड ऑन। डायरेक्टली पोर्शन का मतलब क्या होता है? आई डिपेंड ऑन पोटेंशियल। आई पोटेंशियल के ऊपर क्या है? डिपेंड है। तो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है उस क्वांटिटी को यहाँ पर लिखते हैं, और जो डिपेंड होता है उसको कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये रिलेशन हो गया अपने पास। तो जितने ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा अपने पास? ये करंट। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बनता है इसका, देखिए यहाँ पर तो हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ पर करंट ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट लाइन R का कर्व होता है V/I। R इज इक्वल टू में क्या हो गया? V/I। ये अपने पास थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस R2, तो V ओवर में I। ये तो होगा अपने पास, देखो V ओवर में I। V को I से डिवाइड कर दो तो रेसिस्टेंस मिल जाएगा अपने को। तो अपने को ये पूछ सकता है कि इस रेसिस्टेंस का एंगल θ1 है, इस रेसिस्टेंस का एंगल θ2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो रेसिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्लोप किसका है? V और I के बीच का। तो V ओवर में I क्या हो जाएगा? ये तो tan θ। यहाँ पर तो पहले ऐसे देखिए tan θ। स्लोप जितना ज़्यादा होगा, tan θ जितना बड़ा होगा, tan θ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? रेसिस्टेंस के होगा। रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड कर गया स्लोप पर इस ग्राफ के हिसाब से। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में थीटा के हो गया। किसके हो गया? थीटा के हो गया। थीटा जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो थीटा किसका ज़्यादा है? R2 का। और ये क्या अपने पास? R1 है। क्या मान लेते हैं? R1। ये क्या हो गया? R2। R1 का थीटा कम है अपने पास ये, और R2 का थीटा ये हो गया θ2। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 छोटा है R2 से। R2 का थीटा बड़ा तो R2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो रेशियो हो जाएगा tan θ1 ओवर में tan θ2।
तो θ1 तो ये अपने पास है, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया R1, तो R1/R2। द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस विल बी रेशियो ऑफ द tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया अपने पास, एंगल स्लोप, जो स्लोप रेसिस्टेंस बनाएगा इसके साथ में आपको कितनी भी दे सकता है, R1 R2 R3 R4 कहेगा जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, क्या कहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। ओम्स लॉ समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अभी रेसिस्टेंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे। करंट ड्यू टू आर रोटेटरी मोशन ऑफ द चार्ज, अगर कोई भी चार्ज रोटेटरी मोशन में होता है तो करंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद का कंसेप्ट है, पढ़ लेंगे आराम से। करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज अगर रोटेटरी मोशन की स्टेट में है तो कितना करंट होगा। देखिए करंट I किसके द्वारा, रोटेटरी मोशन ऑफ द या फिर रोटेटरी चार्ज, कोई भी रोटेटरी चार्जेस के द्वारा करंट। रोटेटरी चार्ज कैसे रहा होगा, ऐसे करके, ये बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन, हम एटम का फॉर्म देख लेते हैं, ये कोई भी चार्ज इस सेंटर के अबाउट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। हम एटम की बात कर लेते हैं, रेडियस क्या है R है, इसके द्वारा ऐसे घूम रहा होगा, तो इसके द्वारा करंट कितना फ्लो होगा, करंट देखना है। क्या देखना है, करंट देखना है। तो हमने तो अभी पढ़ा जा रही करंट इजिकल टू क्या होता है, dQ/dt होता है, यही तो dQ/dt। तो करंट तो इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास, टाइम t मान लेते हैं, इसका टाइम क्या मान लेते हैं, t, एक साइकिल का। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे घूम के आया और दोबारा यहीं पर आ गया, तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t। बताया था आपको SHM में भी, टाइम पीरियड इज द कंप्लीट टाइम टेक टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेंगे, यहाँ से चला और लौट के यहाँ पर आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कैपिटल T। हम पढ़ते हैं जी टाइम पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा इसके अंदर, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। स्पीड क्या रही होगी इसकी, v रही होगी, क्या रही होगी, v। हम पढ़ते हैं जी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यही तो होती है स्पीड अपने पास, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो ये चली होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी 2πr, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्टेंस क्या होगी 2πr। टाइम, एक साइकिल का टाइम क्या मान रखा है हमने, कैपिटल T, तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2πr/v। टाइम पीरियड क्या हो गया अपने पास, कैपिटल T 2πr/v के इक्विवेलेंट हो गया। इसके इक्विवेलेंट हो गया तो टाइम की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से उठा के वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो करंट फ्लो इज इक्वल टू में E, टाइम क्या हो गया अपने पास 2πr, यही हो गया अपने पास। ऊपर में v है तो ऊपर क्या चले जाएगा v, तो क्या हो जाएगा अपने पास ve ओवर में 2πr। इट इज़ द करेंट फ्लो इन द रोटेटरी पाथ बाय द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा तो करंट फ्लो, n इलेक्ट्रॉन है तो n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपने पास n इलेक्ट्रॉन है तो n से क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ये करंट होगी। कोई डाउट किसी को? मेरे को अगर रेडियस निकालनी होती रोटेटरी पाथ की, यहाँ से निकाल लेता मैं, r इधर आ जाता, I इधर चला जाता, ठीक है। v क्या होगी, वेलोसिटी किस स्पीड से चल रहा होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? देख लो इसको ध्यान से। इसको अगर आप ऑल सॉल्व करना चाहते हो जी, ये तो लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन अपने को तो एग्जाम में एंगुलर वेलोसिटी की बिन होती है, क्वेश्चन राइज होता है, सीधी सी बात है, और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या है ये, तो जी लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन अपने को बाई चांस रोटेटरी एंगुलर वेलोसिटी की हो, रेडियन पर सेकंड में गिवन हो, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी v इज इक्वल टू में r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ से v इज इक्वल टू r ओमेगा है, इस v इज इक्वल टू r ओमेगा की वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, करंट था मेरे पास av ओवर में 2πr, ये तो करंट था, मैंने v की जगह पर इसको पुट करना है, v की जगह पर इसको पुट करना है, तो क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू में E r ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा ओवर में 2πr, क्या हो गया r ओमेगा बाई 2πr हो गया। अब यहाँ देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, करंट इज इक्वल टू में E ओमेगा बाई 2π। एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाता है। तो करंट के कितने एक्सप्रेशन बन गए रोटेटरी चार्ज के द्वारा, या एक तो एक्सप्रेशन ये, इसको भी याद रखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया, इसको भी याद रखेंगे, तीसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो थर्ड वाला एक्सप्रेशन आता है,
कौन सा होता है? थर्ड वाला। अगर एग्जाम में रिलेशन पूछेगा, क्योंकि जब रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, एंगुलर स्पीड गिवन होती है। एंगुलर स्पीड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये 2 पाई हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁻19 कूलम। वैल्यू यहाँ पर सारी पुट करेंगे। करंट फ्लो ऑन द पाथ या फिर करंट फ्लो इन केस ऑफ रोटेटरी सर्कल या फिर रोटेटरी मोशन यहाँ से मिल जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है रियलिटी में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जी सर ने इतना सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन ये डायग्राम रफ नहीं किया। ठीक है, ये डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ता, मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, डायग्राम बनाने में थोड़ी कंजूसी करता हूँ। ठीक है, मैं इसी डायग्राम से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताऊंगा। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे, मैंने कहा जी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। ठीक है, इस कंसेप्ट के लिए बचा के रखा था मैंने डायग्राम ये। तो देखिए कई जगह आलस काम आ जाता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है जो साइंस है, साइंस में जितनी भी खोज हुई हैं वो आलसी व्यक्तियों ने की हैं। किसने की हैं? आलसी लोगों ने की हैं। जितनी भी डिस्कवरी साइंस के अंदर हुई, कैसे? साइंस है क्या रियलिटी में? साइंस इज नथिंग, इट इज़ द मेथड ऑफ टू डू द वर्क इन शॉर्ट वे। टाइम सेव करने का ही तो लड़ाई चल रही है सारी दुनिया में, अपने को टाइम कम करना है। मेरे को पहले यहाँ से मथुरा से दिल्ली जाना होता था तो मैं पैदल पैदल जाता था, 2-3-4 दिन का टाइम लगता था। फिर मैंने थोड़ा टाइम बचाने के बारे में सोचा, टाइम बचाने के बारे में सोचा तो क्या किया मैंने, बैलगाड़ी ले ली, घोड़ा ले लिया, घोड़े पर चढ़ कर के जाने लगा। फिर मेरे को 4 दिन के बजाय लगने लगा 1 दिन। मैं 1 दिन में दिल्ली पहुंच जाता था। ठीक है, या फिर आधा दिन में दिल्ली पहुंच जाता था। फिर मैंने कहा अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। हमने गाड़ी जनरेट की। न्यूटन साहब को सभी जानते हो, न्यूटन साहब ने अपने को मैकेनिक्स दिया और मैकेनिक्स से क्या बनाई, हमने गाड़ियाँ बनाई। अब अपने को मेरे को मथुरा से दिल्ली जाने के लगते हैं 2 घंटे 1.5 घंटे। ठीक है, फिर मोदी साहब आए। मोदी साहब बोले जी टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। बोला जी 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, टाइम बचाइए और कहीं यूज किए, हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। लोगों को समझ में आ गया मोदी का कंसेप्ट, साइंटिफिक बात कर रहा है भाई, बंदे में दम है, बंदे में दम है। तो बुलेट ट्रेन के नाम पर और भी चीज़ों के नाम पर मोदी साहब को वोट दे के बिठा दिया। अब वो तो आगे पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ है, हम सारे किसके पीछे भाग रहे हैं, टाइम सेविंग के पीछे भाग रहे हैं। और यही साइंस है। साइंस ने कुछ नहीं किया, टाइम को बचाया। क्या बचाया? टाइम को। मैंने कहा जी हम दिन में काम करते थे, रात में सोते थे, लाइट दुनिया में था नहीं। पहले की दुनिया में लाइट तो थी नहीं दुनिया में। हम लोग क्या करते थे, दिन में सोते थे, दिन में काम करते थे और रात के अंदर सोते थे। तो मैंने कहा जी मैं जो काम कल करने वाला हूँ क्यों ना उसको रात में कर लो। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, रात को भी लाइट रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी डबल कर दी हमने। हम दिन में भी काम करने लगे और रात में भी काम करने लगे, शिफ्ट डबल हो गई अपने पास। तो क्या हो गया, टाइम बच गया। जो काम मैं 1 महीने में करने वाला था वो टाइम आज मैं 1 हफ्ते में, वो काम मैं 1 हफ्ते में कर रहा हूँ, वो काम 15 दिन में कंप्लीट करना। क्यों? रात में भी काम कर रहा हूँ, दिन में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा टाइम और बचाना चाहिए। कंप्यूटर जनरेट हुए, पहले मैनुअली काम होते थे, हम लोग हाथ से काम करते थे। तो कंप्यूटर में डाटा सेव हुआ, बस यहाँ से वहाँ। जैसे अमेरिका और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन क्यों हैं, क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है, इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। तो हम लोग दिन भर काम करते हैं, तो अमेरिका में रात होती है। तो अमेरिका क्या कर देता है, अपना काम इधर ट्रांसफ़र कर देता है ऑनलाइन। तो कॉल सेंटर्स वगैरह और भी चीज़ें हो गई, हम लोग उसका काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रात होती है, अमेरिका में दिन निकलता है, हम काम अमेरिका में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वहाँ पर काम होता रहता है, यहाँ पर रेस्ट होता है। तो 24 घंटे काम चलता रहता है। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी अहम चीज़ है। हमें किस देश के साथ में रिलेशन बना के रखने, किसके साथ में नहीं रखने, कौन हमारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, किसने कंसेप्ट दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेप्ट दिया था हिटलर साहब ने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपने को कंट्री की। और जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा है, जिस कंट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वो कंट्री उतना ही रिच स्टेट है, वो स्टेट उतना ही क्या है अपने पास पावरफुल है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। तो ओवरऑल क्या है, साइंस इज नथिंग, साइंस इज द वे ऑफ टाइम सेविंग। क्या है, टाइम सेविंग का मेथड है साइंस। हम लोग टाइम बचाते जा रहे हैं।
पहले हम राजदूत पर घूमते थे, स्पीड एवरेज कम होते थे, अपने पास स्पीड भी कम होती थी, एवरेज भी क्या होता था, कम देता था। हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, इंजन को मॉडिफाई किया, और भी नई नई बाइक आपने देखी होंगी चल रही है, तो क्या कर दिया हमने, एवरेज भी बढ़ा दिया, स्पीड भी बढ़ा दी। टाइम, तो राजदूत धीरे धीरे क्या होगी, मार्केट से एलिमिनेट होगी। बहुत ही जो पुराने एरिया होंगे गाँव वगैरह वहाँ पर आपको मिलेगी, तो वहाँ से क्या होगी, एलिमिनेट होगी। टाइम को हमने क्या किया, बचाया। तो हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। क्या करना है, टाइम को बचाना। यही साइंस है, यही अपने पास क्या है, नए मेथड्स हैं चीज़ों को मॉडिफाई करने के, चीज़ों को डेवलप करने के। ठीक है, तो इसके ऊपर करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड तक जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एंड से और उस एंड तक मूव करेगा। ये होता है अपने पास, एक सेकंड, इंक थोड़ी ज़्यादा होगी इसके अंदर है, खूनी कलर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा खून डाल दिया इसके अंदर। चलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे भी इंडिया में ब्लड की कमी तो है नहीं। ठीक है, मरने वालों की कोई कमी नहीं है इंडिया में, जान की इतनी कीमत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी को यूज़ करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड तक जाएगा, तो जिस स्पीड से जंप करेगा दैट स्पीड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस स्पीड को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू जंप इन द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जंप करने की जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, जंप करने की जो स्पीड है, इस स्पीड को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है रिलेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर तो मैं पढ़ूंगा ही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग साथ लेके चलेंगे। वो क्वेश्चन आता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। और करंट हमने पढ़ा है जी डी क्यू बाई डी टी होता है, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम होता है, ये पढ़ा है हमने। तो चलिए, तो अगर मेरे को चार्ज पता चल जाए इसके अंदर कितना है, तो मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर चार्ज कितना होगा उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है, तो गिवन मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एन। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगी जी एरिया इनटू में लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नंबर ऑफ एन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इनटू में लेंथ, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू में इतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए, एन ए इंटू में एल इंटू में ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है। तो इतना चार्ज हो गया इस कंडक्टर के अंदर। इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गया, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। ये चार्ज की वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए एल ई बाई टी। लेंथ ओवर में टाइम एक रिलेशन बना अपने पास, क्या बना, लेंथ ओवर में टाइम एक रिलेशन बना। तो डिस्टेंस ओवर टाइम तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और ये वेलोसिटी कौन सी आएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो अपने पास एक रिलेशन हो गया एन ई ए वी डी। इसको मैंने क्या लिख दिया, इस रिलेशन को वी डी लिख दिया, एन ई ए वी डी। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का ये रिलेशन हो गया अपने पास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकालना चाहेंगे निकाल लेंगे जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू में आई ओवर में एन ई ए के बराबर में होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ओवर में एन ई ए के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास आ गया। अब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे, मोबाइलिटी ऑफ करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, करंट। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इज द करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होगा अपने पास, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। इसको रफ कर देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको टाइम, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में और बताऊंगा अभी आपको, टाइम ऑफ अप्रोच। ठीक है, उसकी फॉर्म में और बताऊंगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी अपने पास रिलेशन क्या है, करंट डेंसिटी। क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी देखते हैं। करंट डेंसिटी, तो मैंने आपको क्या बताया,
करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे जैसे, और करंट डेंसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर करंट डेंसिटी। किसकी यूनिट हो जाएगी? करंट डेंसिटी की यूनिट।